ड्राइवर 5 मिनट के अंदर मुझे घर पहुंचाओ और पहले की तरह रिंग रिंग कर गाड़ी ना चलाना। बेगम साहिबा, आपको तो पता है कि सारा रास्ता खराब है। अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, तो इसलिए वक्त तो उतना ही लगेगा जितना आने में लगा था। ओ शट अप, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ड्राइवर हो, ड्राइवर ही रहो। मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जल्दी पहुँचने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिंदा पहुँच जाएं। इसलिए आप खामोशी से बैठ जाएं। अपनी ये बकबक बंद करो और अपनी औकात में रहो, समझे? वरना तुम्हारी हैसियत याद दिलाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। बदतमीज कहेंगे। बस बहुत हो गया बेगम साहिबा, आगे एक लफ्ज ना बोलना, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है ना, ये पकड़े गाड़ी की चाबी, खुद चला के चली जाएं। ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा तो मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। ओ भाई किधर? ओ भाई रोके इसे, ड्राइवर है ये मेरा। मुझे अकेले देखकर हरास कर रहा था मुझे, और मेरे शोर मचाने पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। ओ तेरी इतनी हिम्मत तो अकेली लड़की को हरास कर रहा था। तू बेटा चल थाने, तेरी तबीयत सेट करते हैं। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर झूठ बोल रही है। बात तो कुछ इस तरह। बात जिस तरह से भी है तुझे थाने चल के बताते हैं। मैडम आप भी हमारे साथ थाने चलें, आपका बयान रिकॉर्ड कराना लाजमी है, तभी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चल। तो बाबा इस तरह इन्होंने मुझे इरफान से बचाया और यहाँ थाने लेकर आ गए। मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपको कॉल भी नहीं कर सकी थी। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है वो बगैरत इंसान? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। जनाब आपकी बेटी के बयान के मुताबिक दरखास्त का अंदराज हो चुका है और वो मुजरिम इस वक्त सलाखों के पीछे है। आप बेफिक्र हो जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अब आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया, मगर मैं उस बेशरम से कुछ कहना जरूर चाहूंगा। जी ठीक है जनाब, कोई इशू नहीं। जवान ले जाओ सेठ साहब को मुजरिम के पास। बेशरम आदमी, बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। सारी उम्र जेल में सड़ेगा। सेठ साहब, बात यूं नहीं है जिस तरह आपको पता चली है, बल्कि हकीकत कुछ और है जो आप नहीं जानते। दिल तो चाह रहा है तेरी जान ले लूं, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले सकता, इसलिए मजबूर हूं। मगर तुझे छोड़ूंगा नहीं। बड़े आए थे माफी मांगने। बाबा मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात करनी है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल बाबा वो असल में सारी गलती मेरी ही थी। इरफान का इसमें कोई कसूर नहीं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मगर उस दिन तो तुमने कुछ और ही कहा था। जी बाबा, मगर वो हकीकत नहीं थी, बल्कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन इस वक्त जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिंदा पहुंच जाएं। मुझे अकेले देखकर हरास कर रहा था मुझे, और मेरे शोर मचाने पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। बात जिस तरह से भी है तुझे थाने चल के बताते हैं। मैडम आप भी हमारे साथ थाने चलें, आपका बयान रिकॉर्ड कराना लाजमी है। और आज मुझे उस माजूर भाई को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ है। वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी ही माँ बचेगी। इरफान, मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं हूँ। मेरे ये हाथ तुम्हारे आगे जुड़े हैं। तुम सच्चे थे, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं सेठ साहब, आप मेरे आगे हाथ ना जोड़ें। अल्लाह का शुक्र है कि आपको हकीकत पता चल गई, वरना मैं सारी उम्र यहाँ जेल में सड़ता।